तो बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 7 गणित अभ्यास का पाठ 1 अभ्यास 1 पढ़ाएंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम चलते हैं अभ्यास 1C पर। देखिए पहले का का इसमें दिया गया है कि कौन सा सवाल, कौन सी परिमेय संख्याएं छोटी है और कौन बड़ी है, ये हल करना है। देखिए पहला दिया गया है ऋण 4/9 और 7/9। आप देख रहे हैं कि देखिए तुलना करने के लिए हमें दो चीज़, सबसे पहले हर को बराबर करना है। अगर हर पहले से ही बराबर है तो हम अंश की तुलना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हर पहले से बराबर 9 और धनात्मक भी है 9, तो अंश की हम तुलना कर लेते हैं। अब हर बराबर है तो ऋण 4 और 7 की तुलना करते हैं। तो ऋण 4 छोटा है 7 से, तो जब ऋण 4 छोटा है 7 से तो ऋण 4 जिससे बना, मतलब ऋण 4/9 छोटा होगा 7/9 से। अच्छा, और दूसरा एक वैसे आप समझ लीजिए कि धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा बड़ी होती है ऋणात्मक परिमेय संख्या से। धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा बड़ी होती है ऋणात्मक परिमेय संख्या, यानी जब ऋणात्मक पूर्णांक छोटा होता है धनात्मक पूर्णांक से, ठीक इसी प्रकार से ऋणात्मक परिमेय संख्या भी धनात्मक परिमेय संख्या से छोटी होती है। तो ऐसे भी जान सकते हैं कि 7/9 बड़ी है। देखिए खा दूसरे पार्ट में खा वाले में दिया गया ऋण 3/4 और ऋण 5/8। यहाँ देखिए हर तो बराबर दिया गया है, हर पॉजिटिव दिया गया है लेकिन बराबर नहीं है। तो हम इन दोनों का लघुत्तम समप्रवर्तक निकाल कर बराबर करेंगे। तो देखिए अगर हर बराबर करते हैं तो इसमें हम अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो हर बराबर हो जाता है। अब 2 से गुणा करेंगे तो ऋण 6/8 और ऋण 5/8। अब देखिए इन दोनों की अगर तुलना कीजिए तो चूंकि ऋण 6 छोटा है ऋण 5 से, इसका मतलब ऋण 6/8 छोटा होगा ऋण 5/8 से। इसका मतलब ऋण 6/8 किससे आया था? ऋण 3/4 छोटा होगा ऋण 5/8 से। अगला सवाल देखिए गा में देखिए दो दिया गया है ऋण 7/12 और 5/8। यहाँ सबसे पहला काम तो आपको करना है कि हर को धनात्मक करना है, और हर धनात्मक करने के लिए हम ऋण 1 से गुणा कर देते हैं तो हर धनात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऋण 7/12 ऋण 7/12 हो गया और यहाँ ऋण 5/8 हो गया। अब दूसरा काम करना है कि हर को बराबर करना है। तो हर को बराबर करने के लिए 12 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे और लघुत्तम होगा 24। अब दोनों का हर अगर हम 24 बनाएंगे तो हर बराबर हो जाएगा। अब 24 बनाने के लिए आप देख रहे हैं 12 में अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो 24 हो जाएगा, लेकिन 12 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी हम 2 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार से 8 में हम 3 से गुणा कर रहे हैं 24 बनाने के लिए, तो अंश में भी हम 3 से गुणा करेंगे। और ऐसा करने के बाद हमें ये ऋण 7 दूनी 14 ऋण 14/24 और ऋण 15/24 मिल जाता है। अब यहाँ देखिए हर तो बराबर हो गई, हर बराबर हो गई तो अंश की तुलना कर लेते हैं। अब देखिए ऋण 14 और ऋण 15 की तुलना करते हैं तो ऋण 14 बड़ी है ऋण 15 से। इसका मतलब कि ऋण 14/24 बड़ी होगी ऋण 15/24 से, और इसका मतलब ऋण 14/24 जिससे आई है यानी ऋण 7/12 से बड़ा होगा 5/8 से। ठीक इसी प्रकार से देखिए घा दिया गया है, घा में दिया गया है ऋण 5/9 और ऋण 3/13। यहाँ देखिए हर ऋणात्मक है तो सबसे पहला काम हम हर में अंश में ऋण 1 से गुणा करके हर को धनात्मक करेंगे। तो गुणा करने के बाद देखिए हम पाते हैं ऋण 5/9 हो गया और 3/13 हो गया। अब देखिए पॉजिटिव परिमेय संख्या में बदल गई, और आप जानते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से हमेशा बड़ी होती है, इसलिए 3/4 बड़ी है। अब देखिए सवाल नंबर 2 में कहते हैं कि निम्नांकित 2 परिमेय संख्याओं में से कौन छोटी है। पहले वाले में पूछा जाता था कौन बड़ी है, दूसरे वाले में पूछा जाता है कौन छोटी है। देखा है ऋण 4/9 और 5/9। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होता है कि हम हर को पॉजिटिव करें, हर को धनात्मक बनाएं, और हर को धनात्मक बनाने के लिए हम ऋण 1 से गुणा कर देते हैं, वह हर धनात्मक हो जाता है। फिर ये ऋण 4/9 हो जाता है, ऋण 5/9 हो जाता है। आप देख रहे हैं अब हर धनात्मक भी है और हर बराबर भी है, तो हर बराबर भी है तो हम दोनों की तुलना कर लेते हैं अंश की। तो अंश ऋण 4 और ऋण 5। अब देखिए ऋण 4 ऋण 5 से बड़ा है, इसका मतलब कि ऋण 4/9 ऋण 5/9 से बड़ा होगा।
अब ऋण 4/9 ऋण 5/9 से बड़ा है, इसका मतलब ऋण 4/9 ये बड़ा है 5/9 से। ठीक इसी प्रकार से खा देखिए, खा में 2 दिए गए हैं 6/11 और ऋण 7/11। सबसे पहला काम हम आपको बताए हैं कि हम क्या करें, हर को धनात्मक करें। और हर को धनात्मक करने के लिए देखिए हम ऋण 1 से गुणा करते हैं, और ऋण 1 से जब गुणा करते हैं तो आपका ये हो जाता है, ये देखिए 6/11 का 6/11 और ये 7/11 हो जाता है। अब देखिए हर धनात्मक हो गया तो अंश को धनात्मक भी हो गया और बराबर भी हो गया, तो अंश की सीधे हम तुलना कर लेते हैं। और अंश की तुलना करते हैं तो देखिए 6 छोटा है 7 से, तो जब 6 छोटा है 7 से तो 6/11 छोटा होगा 7/11 से। और इसी प्रकार 6/11 छोटा होगा ऋण 7/11 से। ठीक इसी प्रकार से गा देखिए, गा में देखिए दिया गया है 16/7 और 3। तो यहाँ तो आप पहली ही नज़र में देख सकते हैं कि धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से हमेशा बड़ी होती हैं। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा संदेह नहीं है, तुरंत आप उत्तर निकाल सकते हैं कि 3 बड़ा होगा, क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। लेकिन फिर भी लगाने के लिए आप इस तरह से लगा सकते हैं कि ऋण 1 से गुणा करके हम हर को पॉजिटिव करेंगे। हर को हमने पॉजिटिव किया तो ऋण 16/7 हो गया। हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, अगर 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हर बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऋण देखिए 16/7 और ये 21/7 हो जाएगा। अब देखिए चूंकि ऋण 16 ये छोटा है ऋण 21 से, इसका मतलब 16/7 ये छोटा होगा 3 से। देखिए दूसरे का घा दिया गया है, इसमें 4/3 और ऋण 8/9 दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला काम तो हमारा है कि हर को धनात्मक करें। हर को धनात्मक करने के लिए देखिए ऋण 1 से गुणा किया, ऋण 1 से हर और अंश में दोनों गुणा किया, तो अब ये ऋण 4/3 हो गया और ये ऋण 8/9। अब दूसरा काम है कि हर को बराबर करें। तो हर को बराबर करने के लिए देखिए 9 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो आपका आएगा 9, और हर को 9 बनाने के लिए हम इस 3 में 3 से गुणा करेंगे तब ये हर बराबर होगा। तो 3 में 3 से अगर हर में गुणा करते हैं तो हमें अंश में भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये आपका बदल गया ऋण 12/9 और ये ऋण 8/9। अब देखिए हर बराबर हो गया, हर जब बराबर हो गया तो अंश की हम तुलना कर लेते हैं। तो अंश की तुलना करने पे पाते हैं कि चूंकि ऋण 12 छोटा है ऋण 8 से, ऋण 12 ऋण 8 से छोटा है, इसका मतलब साफ है कि ऋण 12/9 छोटा होगा ऋण 8/9 से। और इसका मतलब ऋण 12/9 किससे मिला है, 4/3 से, ये छोटा होगा ऋण 8/3 से, सॉरी 8/9 से। देखिए सवाल नंबर 3 बहुविकल्पीय टाइप का है। इसमें ये देखिए का, खा, गा, घा 4 प्रश्न दिए गए हैं और इस एक एक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इसके उत्तर देखना है। तो पहले तीसरे का पे हम चर्चा करते हैं। इसमें ये पूछते हैं ऋण 4/18 के समतुल्य। अब देखिए इसमें से 4/18 के समतुल्य कौन परिमेय संख्या है। आप गौर से देखिएगा तो इसमें देखिए ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है और इसमें सभी धनात्मक परिमेय संख्या है सिर्फ पहले वाले को छोड़कर। इसका मतलब कि इसमें पहला वाला सही है, यानी ऋण 2/9 ऋण 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या होगी 2/9। खा देखिए पूछते हैं 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या, 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या। तो आप देखिए अगर इसको हम पहले वाले को सरल करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगी, तो ये इससे बड़ी है नहीं। यहाँ देखिए ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ये धनात्मक है 3/5, तो जाहिर सी बात है कि धनात्मक परिमेय संख्या है तो वो हमेशा बड़ी होगी, ये होगी नहीं। यहाँ देखिए अगर इसको हम सरल करते हैं तो ये 3/5 ही मिलेगा, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 2 5 10, तो ये इसके समतुल्य परिमेय संख्या होगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ आपका ये चौथा वाला पार्ट सही है। देखिए गा 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन है। अब यहाँ छोटी परिमेय संख्या निकालनी है। अब यहाँ अगर सिर्फ गौर से आप लोग देखें तो सिर्फ एकमात्र ये पहला वाला पार्ट जो दिया गया है यही ऋणात्मक है, शेष सब धनात्मक है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे छोटी परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक में ऋणात्मक ही होती है, तो ये इसकी सही होगी। अगर इसको करेंगे ये भी बराबर कीजिए, देखिए तो ये बड़ी हो जाएगी। अगर इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 8/18 हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। अगर इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 12/27 हो जाएगी, ये इसके समतुल्य हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 8/18 11 में, तो ये बड़ी हो जाएगी। तो इससे छोटी एकमात्र यही संख्या है।
आगे देखिए 0/5, 0/5 मतलब 0 से बड़ी परिमेय संख्या। तो जाहिर सी बात है 0 से बड़ी जो धनात्मक परिमेय संख्या होगी वही होगी। तो इसमें देखिए सभी ऋणात्मक है, पहला वाला भी ऋणात्मक, तीसरा वाला भी ऋणात्मक और चौथा वाला भी ऋणात्मक। आपका सिर्फ ये दूसरा वाला धनात्मक है, ऊपर अंश हर दोनों ऋण है, ये कट के धन हो जाएंगे, तो ये धनात्मक है, तो इसका प्रकार से ये वाला सही आपका दूसरा सही है। देखिए सवाल नंबर 4 में दिया गया है का खा गा घा में, इसमें उचित चिन्ह लगाना है, छोटा बड़ा और बराबर का उचित चिन्ह लगाना है। आप देखिए चौथे के का वाला का पार्ट, का में कहते हैं ऋण 4/7, फिर खाली बॉक्स दिया गया और 7/13, इसमें उचित चिन्ह लगाना है। तो आप गौर से देखिए, तो देखिए ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ये धनात्मक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि ऋणात्मक परिमेय संख्या हमेशा धनात्मक परिमेय संख्या से छोटी होती है, तो ये छोटा हो जाएगा, इसमें छोटे का चिन्ह लगेगा। खा देखिए ऋण 4/5 और ऋण 5/7, यहाँ देखिए अगर हर बराबर तो नहीं है लेकिन धनात्मक है, तो हर बराबर करने के लिए हम इसमें अगर 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ देखिए, और इसमें 5 से ऊपर गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा ऋण 28। कितना हो जाएगा? ऋण 28, और यहाँ पर ऋण 25 हो जाएगा। अब देखिए ऋण 28 छोटा है ऋण 25 से, इसका मतलब कि 4/5 ऋण 4/5 छोटा होगा, तो इसका मतलब कि यहाँ आपका छोटे का चिन्ह लग जाएगा। आगे देखिए, यहाँ देखिए ऋण 7/8 दिया गया है और यहाँ 21/24 दिया गया है। अगर इसको हम सरल कर लें तो देखिए सरल करेंगे तो ये भी आपका किसके बराबर हो जाएगा? ये भी आपका ऋण 7/3 से काट देखिए 8 ही के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ आपका ये बराबर का चिन्ह लगेगा। और आगे देखिए घा में कहते हैं ऋण 9/10 और 8/9। अब देखिए हर को हम धनात्मक बनाने के लिए ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये 9/10 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9/10 और ये आपका हो गया 8/9। अब देखिए हर बराबर करने के लिए जैसे ही हम इसमें 9 से गुणा कर देते हैं और इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9×9 81 बटे 90, और ये आपका हो जाएगा 10 से करेंगे 80/90। तो देखिए 81 और 80 से बड़ा है, इसका मतलब कि यहाँ